हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घन के बारे में। तो घन के बारे में आज जानेंगे कि घन क्या होता है, घन का क्या विशेषता है और किसी भी संख्या का घन का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए आपसे प्रश्न कह दें 200 ऐसे है 25 63 का क्यूब और इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यदि आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का क्लास। जैसे आपसे पूछे 2 का घन, 2 का घन, तो 2 का घन क्या होगा। 2 को 3 बार लिखते हैं, कितना होगा 8। यदि 3 का घन पूछता है, 3 का घन, तब क्या लिखेंगे 3 × 3 हो जाएगा 27। उसी तरह से यदि आपसे x का घन पूछता है, x का घन, तो क्या लिखिएगा x गुना x गुना x गुना x गुना x हो जाएगा x³। यदि आपसे a का क्यूब पूछे, a का घन, a गुना a गुना a, तो हो जाएगा क्या a³ हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आपका q जो आया q, यही घन है। तो घन को कैसे सूचित करते हैं, ये सूचित करना हो गया, दर्शाते हैं किसी भी संख्या को पावर 3 देके। अब घन का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो घन क्या होता है। घन होता है यदि किसी संख्या, जैसे आप यहाँ समझिए, जैसे 3 है, 3 को 3 बार गुना करने के बाद, 3 को स्वयं 3 बार गुना करने पर ये 27 प्राप्त हुआ। तो 27 क्या हुआ, घन हुआ। तो लिखेंगे किसी संख्या को खुद से 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा। जैसे आपसे 3 का घन पूछे तो 27, 2 का घन पूछे तो 8, x घन पूछे x³, और इसको इस तरह से सूचित करते हैं। चलिए आगे की बात करें। अब जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब है, 1 का घन है, तो 1 गुना 1 गुना 1 करिएगा, 1 होगा। 2 का क्यूब होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, तो 8 होगा। 3 का क्यूब है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कीजिएगा, तो क्या होगा 27 होगा। 4 का क्यूब करते हैं तो 4 × 4 × 4 × 4 हो जाएगा 64। और 5 का क्यूब करते हैं तो 5 × 5 × 5 × 5 हो जाएगा 125। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 8 27 64, ये जो है ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, या इसी को दूसरा नाम है परिपूर्ण घन, परिपूर्ण घन। ठीक है, क्लियर है। अब या इंग्लिश में बात करें तो परफेक्ट क्यूब नंबर,
ठीक है। अब घन की क्या विशेषता है जानते हैं। घन की विशेषताएं, घन की विशेषताएं, पहला जैसे 2 का क्यूब लीजिए तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 8। 3 का क्यूब लीजिए, 1 मिनट, 3 का क्यूब लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 27। और 5 का क्यूब लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 125। और 4 का क्यूब लीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा 64। आप यहाँ समझ सकते हैं ये जो देखिए 2 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। और इसका जो घन किए क्या मिला, सम संख्या। जैसे 4 देखिए, 4 एक सम संख्या और इसका जो जब हम घन किए तो क्या मिला, 64 मिला, ये भी सम संख्या। तो पहला पॉइंट मिला कि सम संख्या का घन, सम संख्या का घन, सम संख्या का घन सम संख्या होता है। ठीक है, होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा आप। दूसरा आप देखिए 3 विषम संख्या है, 3 है विषम संख्या और 27 भी है विषम संख्या, 5 है विषम संख्या और 125 भी विषम संख्या। तो दूसरा पॉइंट निकल के आया कि विषम संख्या का घन विषम होता है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2 विशेषता आपका हो गया। पहला विशेषता ये हो गया कि सम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन विषम होता है। एग्जाम्पल्स आप समझ गए हैं कि 2 का, जैसे 2 का घन हुआ 8, जो 2 सम है तो इसका सम ही आया। 4 का घात हुआ 64, सम है तो सम आया। 5 विषम है तो 125 भी विषम हुआ। ये आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट समझिए, जैसे -3 का क्यूब लिखते हैं तो -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना होगा, -27 होगा। -5 का क्यूब लिखते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5 हो जाएगा 125 माइनस। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 का ही क्यूब लेता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आएगा, 27 आएगा। और 5 का क्यूब लेता हूँ, +5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125। यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि देखिए -3 था माइनस, और इसका जो जब घन निकाले तो आया क्या, -m आया, -27। तो ऋणात्मक संख्या का घन क्या होगा, ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं -3 का घन किए तो -27 आया, -5 का घन किए तो -125 आया। तो ऋणात्मक संख्या का घन क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। अगला पॉइंट आया, जैसे 3 देखिए ये धनात्मक है तो धनात्मक ही आया। तो अगला विशेष, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट निकल कर आता है कि धनात्मक संख्या का
घन धनात्मक होता है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गया। यदि 5वां पॉइंट की बात करें, 5वां पॉइंट समझिए, जैसे 10 का क्यूब करते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा? 1000 होगा। यदि हम 100 का क्यूब करेंगे तो एक पर कितना शून्य होगा? 6 गो। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, यदि वो किसी संख्या का घन है, यदि वो किसी संख्या के घन है तो लास्ट में या तो 3 गो शून्य आएगा, या तो 6 गो शून्य आएगा, या तो 9 गो शून्य आएगा। ठीक है, 9 गो शून्य आएगा, ध्यान रखिएगा। या 3 गो शून्य, या 6 गो शून्य, या 9 शून्य, या 12, मतलब जब भी होगा 3-3 के पेयर में होगा। तो इससे एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि वो किसी संख्या का घन है तो उसका इकाई स्थान पर या लास्ट में, उसके लास्ट में 3 गो शून्य होगा, या 6 शून्य होगा, या 9 शून्य होगा। यदि इसके अलावा यदि उसके लास्ट में 2 गो शून्य रहता है, 1 गो शून्य रहता है, 4 गो शून्य रहता है, 5 गो शून्य रहता है, तो वो किसी संख्या का घन नहीं होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, पहले जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब कितना होगा? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। और 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब होता है 10 का जो क्यूब होता है 1000 होता है। यदि इसका इकाई अंक की बात करें तो इसका तो 1 होता है, 8, 7, 4, 5, 6, 7, 2, 9 और 0 या 3 शून्य, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे इकाई अंक पूछता है तो यही देखेंगे, यदि लास्ट में है तो 1 तो उसका इकाई अंक होगा 1, लास्ट में है 2 तो उसका इकाई अंक होगा 8, लास्ट में है 3 तो उसका इकाई अंक होगा 7। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपसे एक प्रश्न है, कहेगा 255 का क्यूब है, इसका इकाई अंक बताइए। तो हमें 5 देखना है, टोटल को नहीं देखना है, 5 को देखना है। तो 5 का इकाई अंक कितना होता है? 25 होता है, 5 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 5। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे 21, 16 कह दे, इसका पूछे कि इसका 6 को देखना है, 216 होता है, और 16 का क्या इकाई अंक हुआ? 216 का 6 हुआ। मान लीजिए आपसे 729 का घन पूछता है, तो 9 को है, 9 का क्या होता है इकाई अंक? 9 ही होता है, तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो फिर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।